तो चलिए शुरुआत करते हैं होटल किंग पार्ट 17 की। जीवान की मॉम बेहोश हो गई होती है तो फिर उन्हें घर की ओर लेकर जा रहा होता है। घर पे पहुंचने के बाद जीवान की मॉम को होश आता है तो फिर जीवान उनसे पूछ रहा होता है कि आपको याद है कि मैं कौन हूँ। जीवान की मॉम इस बात का जवाब नहीं देती और वो दोबारा बच्चों की तरह एक्ट करने लग जाती हैं। तभी जीवान गुस्से में खड़ा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। जोंगू अपने घर पे लेकिंग के साथ होता है तो फिर लेकिन उससे बोल रहा होता है मुझे बैकमी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जोंगू कह रहा होता है ये बात सच है कि बैकमी बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, लेकिन हर माँ अपने बेटे के सामने हमेशा वीक ही होती है और हमें इसी बात का फ़ायदा उठाना है। तभी वहाँ पर जेवान पहुँच जाता है और जोंगू से कह रहा होता है कि तुम दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तभी जेवान पास में रखी हुई जोंगू की स्टिक लेता है और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तोड़ने लग जाता है। सामान तोड़ने के बाद वो जोंगू के पास जाके उससे कह रहा होता है कि ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें इंसान की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रात को मोने और जेवान की मॉम साथ में बाहर बैठे होते हैं। तभी जेवान की मॉम देखती है कि वहाँ पर जेवान आ गया और उसके पास जाती हैं। जेवान की मॉम उसका हाथ पकड़ती है और देख रही होती है कि उसके हाथ में चोट लगी है। फिर वो अंदर से मेडिकेट लेकर आते हैं और जेवान के हाथ पे मेडिसिन लगा रहे होते हैं। इसके बाद वो तीनों अंदर जाते हैं तो फिर जेवान ने बाहर लिविंग रूम में बेड लगाया होता है। फिर वहाँ पर मोने और जेवान की मॉम पहुँच जाते हैं अपना अपना पिलो लेकर। मोने जेवान के पास जाकर लेट जाती है, लेकिन जेवान की मॉम उसे साइड करती है और उन दोनों के बीच में लेट जाती है। कुछ देर बाद जेवान की मॉम सो जाती है तो फिर मोने जेवान से कह रही होती है मैंने ऑडिट टीम के बारे में सुना है और ये सब जोंगो ही करा रहा है मुझे लगता है। अगले दिन जेवान रेडी होकर होटल जा रहा होता है और उसकी मॉम उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। तभी वहाँ पर रोमन पहुंच जाता है और वो अपनी मॉम के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम उसके पास नहीं जाती और वो जेवान के पीछे छुप जाती है। जेवान अपनी मॉम को शांत कराता है और कह रहा होता है कि ये भी आपका बेटा है, उसका नाम है जुहान। फिर जुहान जेवान से पूछ रहा होता है क्या ये सब जोंगू की वजह से हुआ है। जेवान कुछ भी नहीं बोलता और वो अपनी मॉम को घर के अंदर भेज देता है। उनके जाने के बाद जेवान जूहान को सारी बात बताता है और उससे माफ़ी मांग रहा होता है। जूहान कह रहा होता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सारी गलती मेरी है। अगर मुझे पता होता कि जोंगू इस टाइप का पर्सन है तो फिर मॉम को यहाँ पर नहीं छोड़कर जाता। इसके बाद जेवान जूहान को अपने घर पर लेकर जाता है ताकि वो मॉम के साथ घुल मिल सके। जूहान को छोड़ने के बाद जेवान होटल पहुंच गया होता है और वहां पर किसी पर्सन से बात कर रहा होता है फोन पर। तभी वहां पर चासुआन पहुंच जाती है और जेवान से बोल रही होती है कि आपको सोंगचे के रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। सोंगचे अपने मैनेजर के साथ अपने ऑफिस में होती है और वो उससे पूछ रही होती है क्या प्रेस बाहर मेरा वेट कर रही है। मैनेजर हाँ कहता है और सोंगचे से बोल रहा होता है कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सोंगचे उसकी बात नहीं मानती और वो बाहर चली जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद वो देखती है कि वहां पर कई सारे रिपोर्टर्स होते हैं। उनमें से एक रिपोर्टर सोंगचे से कह रही होती है हमें पता चला है कि आप एक केस में इन्वॉल्व हो एक पर्सन की वजह से, क्या ये बात सच है। फिर वहां पर जेवान पहुंच जाता है तो फिर सोंगचे उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है और वो रिपोर्टर से कह रही होती है कि मैं इतनी रोमांटिक नहीं हूँ कि मैं एक लड़के के पीछे क्राइम में इन्वॉल्व हो जाऊँ। फिर वो दोबारा जेवान की ओर देखती है और कह रही होती है कि अभी भी मैं ऐसे पर्सन से नहीं मिली हूँ जो कि मेरे स्टैंडर्ड का हो। अगर मैं किसी क्राइम में इन्वॉल्व हूँ तो फिर मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, लेकिन आप लोग अगर जीआर ग्रुप का नाम यूज़ कर रहे हो तो फिर मैं यही चाहूंगी कि आप लोग रुक जाओ। ये सब कहने के बाद वो अपने पार्किंग लॉट की ओर चली जाती है। वहाँ पर जेवान पहुँचता है और सोंगचे को रोककर पूछ रहा होता है क्या इसी वजह से मेरी मॉम रिलीज हुई थी। सोंगचे मुस्कुराकर कह रही होती है तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डार्क वर्ल्ड क्लीन नहीं है, लेकिन जिस वर्ल्ड में मैं रह रही हूँ वो भी क्लीन नहीं है। वैसे भी इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिल जाती है। ये कहकर वो जा रही होती है। तभी जेवान सोंगचे का हाथ पकड़ता और कह रहा होता है कि प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ। सोंगचे अपना हाथ छुड़ाते और कह रही होती है कि अभी भी मैं जीआर ग्रुप की चेयरवुमन हूँ, क्या तुम चाहते हो मेरे साथ एक और स्कैंडल क्रिएट करना। तुम्हें जोंको पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उसके पास और कौन से कार्ड हैं। जेवान सोंगचे से कह रहा होता है क्या कोई ऐसा काम है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। सोंगचे बोल रही होती है कि मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ये बात तुम मोने को मत बताना। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो तुम्हारी वाइफ की तरह एक्ट करती है और तुमसे ज़्यादा सॉरी फील करती है मेरे लिए। ये बोलने के बाद वो चली जाती है। फिर जेवान के पास ऑडिट टीम से कॉल आता है और उसे होटल में बुलाया जाता है। होटल में पहुंचने के बाद उस पर कई सारे इल्जाम लगाए जा रहे होते हैं तो फिर जेवान पूछ रहा होता है कि आपके पास कोई एविडेंस है। ऑडिट टीम का मेंबर जेवान से कह रहा होता है कि हमारे पास एविडेंस तो नहीं है, लेकिन 1% टेस्टिफाई करेगा। तभी वहां पर जोंगू पहुंच जाता है। जोंगू ऑडिट टीम से बोल रहा होता है कि इस होटल से मुझे एक गलत फैमिली की वजह से निकाल दिया गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि होटल सील बर्बाद हो जाए। इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जनरल मैनेजर यहाँ पर कैसे बना है तो फिर आप लोग जान जाओगे इसकी सच्चाई के बारे में। ये सुनते ही जेवान जोंगू की ओर गुस्से से देखने लग जाता है, लेकिन जोंगू चुप नहीं होता और वह कह रहा होता है कि जेवान ने इंटेंशनली अप्रोच किया था पुराने चेयरमैन आसंग वॉन को। जेवान को पहले से पता था कि उन्हें एलर्जी है क्लैम्स से। जेवान ने जानबूझकर आसंग वान को क्लैम्स दिए और जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो फिर वहां पर पहुंच कर उनकी जान बचा ली। ऐसे ही ये उनका लाइफ सेवर बन गया और यहाँ पर जनरल मैनेजर। साथ ही में ये अपनी टीम भी यहाँ पर लाया था ताकि ये होटल पर पूरी तरीके से कब्जा कर सके।
ये बताने के बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तो फिर जेवान जोंगू से कह रहा होता है कि सिर्फ मेरा पास है जो कि तुम मेरे अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हो ना। जोंगू कह रहा होता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, भले ये तुम्हें वीक लगेगा। ये कहकर वो जा रहा होता है, तभी वहां पर मोने पहुंच जाती है और वो जोंगू को गुस्से से देख रही होती है। जोंगू मोने से बोल रहा होता है कि तुम किस टाइप की डॉटर इन लॉ हो जो कि अपने फादर इन लॉ को ऐसे देख रही हो। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद मोने जीवान के साथ बाहर जाती है। तो फिर जीवान मोने से कह रहा होता है कि तुम्हें चेयरमैन बन जाना चाहिए, मैंने पहले से अपने सारे स्टॉक्स तुम्हें ट्रांसफर कर दिए हैं। मोने जीवान से पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो इतनी जल्दी, क्या तुम कहीं जा रहे हो। जीवान मना कर देता है, लेकिन वो मोने की ओर देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है लेकिन नहीं बता सकता हूँ। इधर जूहान अपनी मॉम के साथ घूम रहा होता है, तभी वहां पर जोंगू पहुंच जाता है। जोंगू को देखते ही उसकी मॉम उसके पीछे छुप जाती है। जूहान अपनी मॉम को शांत कराता है और वहां से लेकर चला जाता है। होटल में सुनवू एक गेस्ट को सर्व करने के लिए जाता है और वो गेस्ट होता है लेकिम। सुनवू लेकिम से ढंग से बात नहीं कर रहा होता। तो फिर लेकिम गुस्से में कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ का जनरल मैनेजर होता तो फिर सबसे पहले मैं तुम्हें फायर करूंगा। सुनवू बोल रहा होता है कि अगर तुम बन जाना तो फिर तुम मुझे फायर कर देना। तभी सुनवू के मोबाइल से एक नोटिफिकेशन का साउंड आता है। तो फिर लेकिन मुस्कुराकर कह रहा होता है कि तुम्हें वो नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए। सुनवू अपना मोबाइल निकालता और नोटिफिकेशन चेक करता है। उस नोटिफिकेशन में वही वीडियो होता है जिसमें जोंगू जीवान के बारे में बता रहा होता है जो भी आज उसने ऑडिट रूम में कहा होता है। फिर वो भागकर होटल की ओर जाता है और देखता है कि वहां पर जितने भी स्टाफ मेंबर होते हैं उनके पास भी ये वीडियो होता है और ये सब देख रहे होते हैं। मोने लॉन्ड्री रूम में होती है और उसने भी ये वीडियो देख लिया होता है। जेवान की टीम आपस में बात कर रही होती है। तो फिर होंगजुन कह रहा होता है, क्या जेवान का पहले से ही होटल टारगेट था, उसने हम सबको यूज किया है। तभी चा सुवन आगे से जेवान का होते हुए देखती है और वो कह रही होती है कि मैं डायरेक्टली उससे पूछूंगी। फिर वो जेवान के पास जाकर उसे वीडियो दिखाकर कह रही होती है कि ये वीडियो मैनिपुलेटेड है ना, प्लीज तुम ये कह दो कि ये सब मजाक है। जीवान बोल रहा होता है कि ना ही ये मजाक है और ना ही ये वीडियो मैनिपुलेटेड है, और ये कहकर वो चला जाता है। रात को जीवान घर पे पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि बाहर जूहान और मॉम खड़े हुए होते हैं, लेकिन उसकी मॉम काफी गुस्से में होती है। तो फिर जीवान पूछ रहा होता है कि आप गुस्से में क्यों हो। जीवान की मॉम कह रही होती है कि मोने ने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया है, उसने मुझसे कहा था कि वो कार्टून देखने के लिए आएगी लेकिन वो आई नहीं है। जीवान समझ जाता है कि मोने ने भी वो वीडियो देख लिया है, इस वजह से वो मॉम को अंदर लेकर चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद जूहान के पास किसी का कॉल आता है। जीवान अपनी मॉम के साथ कार्टून देख रहा होता है, तभी वहां पर जूहान पहुंच जाता है और वो जीवान की ओर दुखी होकर देख रहा होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि जेवान के साथ क्या हुआ होता है ऑडिट रूम में। इधर दूसरी ओर मोने अपने रूम में होती है और वो जेवान को मैसेज लिखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कई बार लिखने के बाद वो उन्हें काट दे रही होती है। तभी जेवान का मोने के पास कॉल आता है। तो फिर मोने कॉल पिक करके उससे माफी मांग रही होती है और कह रही होती है कि आज मैं घर पे नहीं आ पाऊंगी। जेवान मोने से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मोने उसे इग्नोर करती है और वो सिर्फ मॉम के बारे में बात कर रही होती है। इस वजह से जेवान कॉल कट कर देता है। इसके बाद जेवन अपने रूम में जाता है और वहां पर दो मेडिकल रिपोर्ट देख रहा होता है। एक रिपोर्ट में लिखा होता है कि जेवान और आ संगवान दोनों का बायोलॉजिकल रिलेशन है, और दूसरी रिपोर्ट में लिखा होता है कि जेवान और आ संगवान का कोई भी बायोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है। तभी जेवान के पास एक ईमेल आता है जो कि उसे डॉक्टर युन ने भेजा होता है। डॉक्टर युन मोने के फादर यानी कि आ संगवान के डॉक्टर होते हैं। अगली सुबह होटल के ऑडिटोरियम में सारे स्टाफ मेंबर वहां पर इकट्ठा होते हैं। वो सारे लोग जेवान के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी जेवान बाहर पहुंच गया होता है और वो अंदर आने वाला होता है, लेकिन मोने उसे रोक लेती है और कह रही होती है कि तुम अंदर नहीं जाना चाहिए, मुझे पता है कि ये सब तुम मेरी वजह से कर रहे हो। जीवान बोल रहा होता है कि ये सब मैं अपनी वजह से कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारी वजह से, और ये कहकर वो अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचने के बाद होंगजुन जीवान से सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन होता है, क्या तुमने वाकई में वीआईपी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। जीवान इसे नकार देता है। अगला क्वेश्चन चासुआन पूछ रही होती है और वो जेवान से कह रही होती है, क्या तुमने जानबूझकर अप्रोच किया था आसंगवान को। जेवान हाँ कहता है और बोल रहा होता है कि शुरुआत से ही मेरा टारगेट होटल सील था। इसके बाद एक और स्टाफ मेंबर जेवान से पूछ रहा होता है, क्या तुमने ये जानते हुए क्लेम्स दिए थे आतंकवाद को कि वो मर भी सकते हैं। जेवान फिर दोबारा हाँ बोल देता है। मोने ये सुनकर काफी उदास हो जाते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं। फिर जो ट्रेनिंग मैनेजर होती है वो जेवान से पूछ रही होती है, क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी सिंसियरिटी है इस होटल और मोने को लेकर। जेवान कह रहा होता है, मुझे पता नहीं कि ये कब स्टार्ट हुई, लेकिन मेरे दिल में है वो सिंसियरिटी। फिर वो अपने हाथ में लिया हुआ एक एनवेलप दिखाता है और कह रहा होता है कि आप सबने अज्यूम कर लिया होगा कि मैं अडॉप्टेड हूँ। जब मैं 11 साल का हुआ उसके कुछ महीने बाद मेरे फादर चेयरमैन आ संगवान ने मुझे अबेंडन कर दिया। इस वजह से मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही गोल बनाया कि मुझे रिवेंज लेना है। फिर वो एनवेलप से रिपोर्ट निकालकर दिखा रहा होता है कि मैं आ संगवान का बेटा हूँ। उस रिपोर्ट को देखते ही मोने वहाँ से चली जाती है। मोने बाहर पहुंचकर बहुत ज़्यादा सैड होती है। तभी वहाँ पर लेकी माता उससे कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जेवान इस टाइप का पर्सन है। उसको ये पता था कि तुम उसकी सिस्टर हो, फिर भी उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। मोने कुछ भी नहीं कहते और वहां से चली जाती है। इधर होटल के ऑडिटोरियम में अभी भी स्टाफ मेंबर जेवान से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं।
सारे क्वेश्चन के जवाब देने के बाद जीवान एंड में कह रहा होता है कि भले ही मेरा मोने के साथ कोई भी रिलेशन हो, मैं यही चाहूँगा कि आप उसको चेयरमैन की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई ना करें। मोने चुपचाप गार्डन में बैठी होती है और वो याद कर रही होती है जब वो पास्ट में जीवान के करीब जाया करती थी और जीवान ने मोने को कई बार रिजेक्ट किया था। तभी मोने खड़ी होती है और वो जीवान से मिलने जा रही होती है, लेकिन वहाँ पर सुनवू पहुँच जाता है और वो मोने को बता रहा होता है कि जीवान तुम्हारा गार्डन वेट कर रहा है। फिर वो उसे जीवान का दिया हुआ एनवलप देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मोने वो एनवलप ओपन करती है और देखती है कि उसमें वो सारे एविडेंस होते हैं जो कि प्रूव कर सकते हैं जोंगू ने ही उसके डैड को मारा है। रात को जेवान मोने का वेट कर रहा होता है गार्डन में। फिर वहाँ पर मोने पहुँच जाती है और वो जेवान से कह रही होती है कि तुम मेरी ओर देख सकते हो क्योंकि मैंने अपने लुक्स पे काफ़ी हार्डवर्क किया है। जेवान मोने के करीब जाता है। फिर मोने जेवान से कह रही होती है कि अगर तुम मुझे सिस्टर की तरह देख रहे थे तो फिर तुम मुझसे इतने मीन क्यों थे। जेवान मुस्कुराकर कह रहा होता है कि तुम ही मेरी अकेली सिस्टर हो जो कि मेरी बात नहीं मानती हो। जो भी काम मैं ना करने को कहता था तुम वही काम करती थी। अचानक से मोने रोने लग जाती है और वो जेवान से बोल रही होती है, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मरने के बाद ही मुझे अकेला छोड़कर जाओगे। जेवान मना कर देता है और तभी मोने जेवान को हक कर लेती है। इधर जुहान घर पे अपनी मॉम के साथ होता है और उनसे बोल रहा होता है कि एक बार मैं ऐसा बेटा बनना चाहता था कि मैं आपकी सारी बात मानूं, बट प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वो जोंगू के घर पे चला जाता है, लेकिन वहाँ पर जोंगू नहीं होता है। इस वजह से जुहान वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि दूसरी साइड से जोंगू उसकी ओर आ रहा होता है। फिर वो जोंगू के पास जाकर उसे टकराता है और आगे जाकर रुक जाता है। तभी वहाँ पर जुहान पहुँच जाता है और मुस्कुरा कर जुहान के पास जाता है। फिर वो जोंगू की ओर देखता है और उसके स्टमक में से ब्लड निकल रहा होता है और साथ ही में जुहान के हाथ पे भी ब्लड लगा हुआ होता है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।